ਸਾਂਭੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खड़ जा खड़ तेनू मैं दसदी हाँ। हाँ जी, किधर सारे। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का वो किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ और किस्मत मुझ में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड, जो कि मेरे साथ ही खेलती रहती है। जस्ट इमेजिन कि तुम अपनी देसी मम्मी का एटीएम घुमा दो और उनके अकॉर्डिंग एटीएम गया मतलब सब कुछ गया। अब तुम उन्हें जितना भी समझा लो कि एटीएम ब्लॉक कर देंगे या नया अप्लाई कर देंगे, शी इज नॉट गोना अंडरस्टैंड। सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। मम्मी सॉरी प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। मम्मी मैं हल कर दी है ना, कुछ नहीं होता मम्मी, एटीएम गो में आप हल कढ़ लांगे, कुछ नहीं होता मम्मी प्लीज सुनो सॉरी। पहला अकल कित्थे गई सी तेरी, जिम्मेदारी ना दी तां चीज ही कोई है नहीं। तू नहीं टालदी, तेनू समझाउणा ही पैना, तेनू दसना ही पैना भी किवें सांभी दियां चीजां। खड़ जा खड़, तेनू मैं दसदी हां। एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सस्ती सी शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। ये भी एक किस्सा है, फिर किसी और दिन बताऊंगी। जैसे मैं घर पे आई और मैंने अपने 150 रुपए वाले पर्स में देखा एंड आई रियलाइज्ड कि उसमें एटीएम नहीं है। ये देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन, धरती, यूनिवर्स ही फिसल गया, क्योंकि वो एटीएम मेरी मम्मी का था। और जैसे मैंने देखा कि एटीएम मेरे पर्स में नहीं है, मैंने अपना सारा पर्स और अच्छे से चेक किया, अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि एटीएम क्या तुम्हारे पास है, और आगे से यही जवाब आया, नहीं मेरे को तो है नहीं, पर हुण तू ते गई। ऐसी ही होती हैं फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू, आई एम द स्मार्टेस्ट, और किस्मत मेरे ऐसे मजे नहीं ले सकती है। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया मम्मी की मार से बचने के लिए। मैं मम्मी का पुराना एटीएम ब्लॉक करवाऊंगी, नया एटीएम अप्लाई करवाऊंगी, और जैसे ही नया एटीएम आएगा मम्मी को नया एटीएम दे दूंगी। तब तक एटीएम के बारे में कोई बात नहीं करूंगी और मार से बच जाऊंगी, और कभी भी ये राज नहीं खोलूंगी कि एटीएम कभी गुमा भी। मास्टर प्लान तो बन गया था, पर अब इसे अप्लाई करने का टाइम था, और जितना ये सोचने में ईजी था उतना करने में नहीं, क्योंकि नया एटीएम अप्लाई करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक शहर में है, और शहर जाने के लिए मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर मेरे लिए काम इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्सो। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं शहर जा रही हूँ और ये पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। प्लीज 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 मम्मी जान दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, अमनू बहुत जरूरी काम आ, प्लीज 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 मम्मी। ओके, चीजें इतनी भी आसान नहीं होती। मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि मम्मी का एटीएम ब्लॉक करने के लिए और नया एटीएम अप्लाई करने के लिए मुझे मम्मी का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी की फोटो की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई एम द स्मार्टेस्ट। इसीलिए मैंने पहले ही मम्मी के बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की कॉपी की एक एक फोटो अपने फोन में खींच ली थी। तो अब मैंने मम्मी का पुराना एटीएम ब्लॉक करवा दिया है और नया एटीएम अप्लाई कर दिया है। अब मैं टेंशन फ्री हूँ। अब मुझे बस वेट करना है जब तक नया एटीएम नहीं आ जाता। जैसे ही नया एटीएम आएगा मैं वो मम्मी को दे दूंगी, और ये राज ही रहेगा कि मैंने कभी एटीएम घुमाया भी था। वाओ, काफी दिनों बाद मैं रिलैक्स्ड फील कर रही थी, क्योंकि अब सब काम हो चुके थे। जैसे ही मैं घर पहुंची, आई डोंट नो व्हाई मेरा पर्स मुझे अजीब सी वाइब्स देने लगा। मेरी पर्स की अनवांटेड अनसीन पॉकेट से मुझे वाइब्स आने लगी, जैसे वो मुझे कह रही हो मुझे देखो मुझे देखो। और जैसे ही मैंने उसे देखा तो एक बार फिर मेरे पैरों तले जमीन नहीं, धरती नहीं, यूनिवर्स निकल चुका था, क्योंकि उसमें वही था जो आप सोच रहे हो, मेरी मम्मी का एटीएम। मतलब पिछले 3 दिन से जिसके लिए मैं भटकती आत्मा बनकर फिर रही हूँ, वो मेरे ही पास था, और अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसी किस्मत मेरे साथ खेलती है। ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई नो एनिमेशन क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, बट आई विल इम्प्रूव। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि एटीएम को ढूंढते वक्त एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसे मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो।